सीक्वेंस सीरीज ये वाला बताओ कितने क्वेश्चन हुए थे इसमें? 17 तक। नाइन तक। अच्छा ये नाइन्थ, ये 10th किया आप लोगों ने? 10th the nth term of a geometric progression is 2 to the power 2n minus 1 upon 3 for all values of n. Write down numerical values of the first 3 terms of and calculate the sum of first 10 terms. Correct to 3 significant figures. करो भाई, चलो फटाफट देखो, जल्दी से देखो जल्दी। nth टर्म इसका क्या दिया है, मतलब an लिखो या tn जो भी आप लिखते हो, 2 की पावर 2n माइनस 1 अपॉन क्या है भाई 3। अगर इसका फर्स्ट टर्म निकालें जिसको आप ए से डिनोट करते हो तो एन के प्लेस पे क्या रखेंगे हम 1, तो 2 की पावर क्या होगा 2 माइनस 1 अपॉन 3, ये आ जाएगा 2/3। a2 निकालेंगे सेकेंड टर्म तो एन के प्लेस पे 2 रखेंगे, 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 1 अपॉन 3, ये आ जाएगा 2 का क्यूब बाई 3, मतलब आ जाएगा ये 8/3। अगर थर्ड टर्म निकालेंगे तो 2 की पावर में क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी करो, 6 माइनस 1 अपॉन 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5/3 मतलब कितना हो जाएगा 32/3। ठीक है, हमें कहा जा रहा था पहले फर्स्ट 3 टर्म लिखो, तो फर्स्ट 3 टर्म लिख दिया हमने, फर्स्ट 3 टर्म्स लिखने थे, हमने लिख लिया भाई। तो फर्स्ट 3 टर्म हमारे कौन कौन से आ गए, ये फर्स्ट 3 टर्म हमारे ये आ गए आंसर। अब क्या कह रहा है, अब इसका कॉमन रेशियो निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही चल गया, फर्स्ट टर्म क्या है इसका भाई 2/3। कॉमन रेशियो क्या आएगा, कॉमन रेशियो इसका क्या आएगा बताओ सब लोग, इसमें कॉमन रेशियो क्या आएगा इसका, इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा भाई बताओ। कॉमन रेशियो क्या आएगा, अरे इसको इससे डिवाइड करो ना, क्या है कॉमन रेशियो, निकाल ली, गुड। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब एन की वैल्यू कितनी आ गई 10, एन की वैल्यू क्या आ गई भाई 10, निकालो। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये कितना है भाई 2/3, आर की वैल्यू क्या है 4, 4 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 होगा, 2/9, 4 की पावर 10 माइनस 1, 4 की पावर 10 की वैल्यू निकाल लोगे, 4 टू द पावर 10 की वैल्यू निकाल लो, -1 करो और इंटू 2/9 कर लो। अरे आंसर निकालना है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर निकालना है, तो सॉल्व करोगे कि बस, हाँ क्यों बेटा, काहे निकाल नहीं पाओगे, वाह बेटा, नाच ना आवे। 2 की पावर 10 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ कितना होता है, अभी तक तुम्हें ये नहीं पता है, बताओ। तो अगर मैं इसको 4 कर दूं, 2 की पावर 10 का स्क्वायर करूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 को 2 का स्क्वायर पावर 10 कर लें, कितना आ जाएगा 4 की पावर 10, मतलब इसी का स्क्वायर कर लूं मैं, इसी का स्क्वायर करने का मतलब क्या है 1024 इंटू 1024, बस मल्टीप्लीकेशन करना है, कह रहे हो 4 की पावर 10 निकालने बैठेंगे, बस 2 से मल्टीप्लाई करना, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। 1024 इंटू 1024 करो जल्दी से बताओ, वन जीरो 48576 -1 करो, 1 सब्ट्रैक्ट करो, 9 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड करो, हाँ
कितना आ रहा है? 2 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर कह रहा है, 3 डेसिमल प्लेस नहीं कह रहा है। हाँ 233। आंसर क्या दे रहा है देखो, तुम्हारे पास बुक है ना? सिक्स को रिमूव करो। हाँ 3, 2 बार 3 है ना। तो नंबर्स के बाद जो जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते अगर डेसिमल नहीं लगा। हाँ डेसिमल लगा दोगे तो काउंट होगा। ये होगा आंसर हमारा। अब बेटा ये सब अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी लगा दिए, समझते रहो इसीलिए। लिखते ना अगर ये सब काहे नहीं, सब कैलकुलेशन यूज करो, अच्छे क्वेश्चन थोड़ा किया करो। मुंह लटकाए बैठे रहते हो, ना लिखना है ना करना है, कुछ करना है। लिखो लिखो जल्दी जल्दी जल्दी। पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है तुम लोगों की, बस बकैती करना सीख रहे हो 11th क्लास में, और कुछ नहीं। लिख लिया? बुक फिर से आपके ग्रुप में सेंड किया गया है, उसको देखो करो आप लोग क्वेश्चन वगैरह। हाउ अंडरस्टैंड मैन? अप टू विच लेवल यू अंडरस्टैंड? एट द सरफेस लेवल और above the surface? जल्दी 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 जल्दी। कैलकुलेशन सीखो, फटाफट करना सीखो भाई तुम लोग। बहुत ज्यादा केयरलेसनेस आ गई है आप लोगों के अंदर। हो गया? दीक्षा सही है? नेक्स्ट करो। अच्छा इसको आप लोग करो, सब लोग करो देखें, कोई डाउट नहीं है तो कुछ आप लोग करो। A geometrical progression of positive terms and arithmetical progression have the same first term। दोनों का फर्स्ट टर्म क्या है? सेम है। दोनों का फर्स्ट टर्म क्या है? सेम है। द सम ऑफ फर्स्ट द सम द सम ऑफ देयर फर्स्ट टर्म इज 1। दोनों का फर्स्ट टर्म क्या है? सेम है। जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो भी क्या है भाई? जीपी का जो भी फर्स्ट टर्म वो भी ए है मान लेते हैं। एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो भी क्या है? ए ही मान लेते हैं। और दोनों का जो सम है वो क्या कह रहा है भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के फर्स्ट टर्म का जो सम है वो क्या है? 1 है। मतलब a प्लस ए इज इक्वल टू 1 है, सो 2a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। पहले तो a की वैल्यू हमने निकाल ली। दोनों के फर्स्ट टर्म का जो सम है वो कितना है? 1 है। तो यहां से फर्स्ट टर्म निकल के आ गया, कितना आ गया दोनों का? 1/2। जीपी का भी फर्स्ट टर्म 1/2 है और एपी का भी फर्स्ट टर्म क्या है? 1/2 है। फिर कह रहा है द सम ऑफ देयर सेकेंड टर्म इज 1/2। सेकेंड टर्म का क्या होता है? देखो एपी में अगर मुझे सेकेंड टर्म लिखना होता तो हम लोग कैसे लिखते थे बताओ? ए प्लस डी लिखते थे कि नहीं? सेकेंड टर्म ए प्लस डी लिखते थे ना आप। ए का मतलब कितना है यहाँ? 1/2 प्लस क्या है? डी। अगर जीपी में मुझे सेकेंड टर्म लिखना होता था तो हम लोग कैसे लिखते थे बताओ? ए आर लिखते थे। और ए कितना है? 1/2 और क्या हो जाएगा ये? आर। यही होगा ना, ए के प्लेस 1/2 रखेंगे। कह रहा है उन दोनों का जो सम है वो क्या है? 1/2। तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/2 प्लस डी और 1/2 आर इक्वल टू कितना है? 1/, यही आएगा। इसको इक्वेशन 1 मानो। और कह रहा है द सम ऑफ देयर थर्ड टर्म इज 2। तो एपी का थर्ड टर्म कैसे लिखोगे आप? ए प्लस 2d। ए क्या है? 1/2 2d ये लिखेंगे। और जीपी का सेकेंड टर्म कैसे लिखोगे?
थर्ड टर्म कैसे लिखोगे, ए आर स्क्वायर, ए की वैल्यू है 1/2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का सम क्या है। अब ए और आर में हमें दो इक्वेशन, डी और आर में हमें दो इक्वेशन दिए हैं, दोनों को सॉल्व करके ए और आर और डी निकाल लो, आ जाएगा आंसर। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और आर और डी की वैल्यू निकालो, जल्दी से निकालो। हाँ करिए, कैसे निकलेगी वैल्यू, वैल्यू कैसे निकलेगी भाई बताओ, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ, इक्वेशन 1 को क्या करें हम, 2 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि 2d से 2d क्या हो जाए, और इससे इक्वेशन 2 हम क्या कर लें, सेपरेट कर लें, तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 2 माइनस कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1/2 है, 1 ऐसे 1/2 को माइनस करेंगे 1/2 बचेगा, 2d से 2d क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ r माइनस क्या आएगा, r माइनस 1/2 आर स्क्वायर, हाँ बच्चा, यहाँ 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, -1 आएगा। इक्वेशन 1 को 2 से इंटू कर रहे हैं, जो भी मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है उसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और इसी में से क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, यही आएगा। अगर 2 एलसीएम लेके सॉल्व करो क्या आएगा, 2r या 1 + 2r माइनस क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, -2, सबको राइट साइड लग जाओ, आर स्क्वायर -2r -3 इक्वल टू क्या हो गया 0, इसको फैक्टराइज करोगे क्या आएगा, r -3 r + 1 इक्वल टू 0, r की वैल्यू या तो 3 है या क्या है -1। अब r की वैल्यू आ गई, किसी भी इक्वेशन रख देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी, अरे r की वैल्यू जब आ गई तो किसी भी इक्वेशन रख देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी, कौन सी इक्वेशन में रखना चाहेगा विनोद, इक्वेशन 1 में ही रखेंगे सर, अभी तो दांत दिखाओ, क्या ये 1/2 प्लस, हाँ यस यस आई कैन एक्सप्लेन, जस्ट वेट एंड लिसन टू मी केयरफुली। 1/2 प्लस r माइनस 1/2 r स्क्वायर इज इक्वल टू -1, here we have taken 2 as a LCM. From step after equation number 2. Equation number 2. Yes. बेटा इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा क्या 2d, यहाँ क्या आएगा r, और वहां RHS में क्या आएगा 1 आएगा कि नहीं, बेटा इक्वेशन 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा कि नहीं, यहाँ 2 से करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 2 से करोगे तो 2d हो जाएगा, यहाँ 2 से करेंगे सिर्फ r बचेगा, यहाँ 2 से करेंगे सिर्फ 1 बचेगा। फिर इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ देखो 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा। तो दीक्षा समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, अलग से लिख दूं मैं, पागल आदमी का। देखो यार, देखो यार, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो समझना है, पहले समझ, देख देख, इस इक्वेशन 1 को हम क्या कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ बताओ, इसको 2 से करोगे कितना हो जाएगा 1, इसको 2 से करोगे क्या हो जाएगा 2d, इसको 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ r, वहां करोगे सिर्फ क्या आ जाएगा r, अरे 2 से पूरी इक्वेशन को कर देंगे तो जहां जहां नीचे 2 है कट जाएगा, जहां नहीं है वहां 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस भी कर रहे हैं, इसमें क्या है 1/2, यहाँ क्या है 2d, यहाँ है 1/2 r स्क्वायर, और वहां क्या है भाई 2, अब माइनस कर रहे हो तो साइन चेंज होगा कि नहीं, हर जगह का होगा साइन, क्या क्या कैंसिल हो रहा है बताओ इसमें, हाँ 2d से 2d क्या हो जाएगा, 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा, अब यहाँ क्या बचा प्लस r, यहाँ नीचे वाले में क्या बच रहा है 1/2 r स्क्वायर, अरे इस r में से r स्क्वायर तो माइनस नहीं होगा ना, r में से r स्क्वायर तो माइनस नहीं होगा, दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा, r प्लस था हमने लिख लिया, 1/2 r स्क्वायर ये माइनस में है, इसको लिख दिया, नीचे वाला साइन कंसीडर करते हैं हमेशा, ध्यान रखना, नीचे लिख लिया, और 1 में से 2 को माइनस करेंगे उधर क्या लिखोगे आप -1, वही हमने डायरेक्ट वहां लिख दिया है।
ये सेक्शन में डायरेक्ट यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई करके। समझ में आया बात? यू गॉट इट है मैन? 10 by 10 date. 10/10 बेटा तुम्हारी स्किल में अभी हम नहीं आते। इसके आगे समझ में आया? लिख ली इसको। ठीक, अब आर की वैल्यू किसी क्वेश्चन में पुट करो, डी की वैल्यू बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ। आर की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट करो, डी की वैल्यू बताओ। 2 एक में क्या है? टी -3/2। अरे यार करने के बाद भी कहती। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा? 1/2 प्लस डी और 1/2 आर। आर की वैल्यू हम पहले क्या रख रहे हैं? 3 रख रहे हैं। चलो इक्वल टू में क्या है? 1/2। इसको सॉल्व करो आप, बताओ 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा? इधर हम यहां भी कर सकते थे लेकिन नहीं किए, हम तो वही करेंगे, आसान हो सकता था और इजी कर ले क्या? ये 1/2 यही कैंसिल कर लेते तो डी की वैल्यू सीधे रख लेते, आसानी से हो जाता। हाँ कोई बात नहीं, आप जैसे समझो करो। 1/2 से 1/2 यहाँ क्या हुआ? कैंसिल। तो डी इक्वल टू क्या किया? -3/2। जब हम आर के प्लेस पे -1 रखेंगे तो, जब आर के प्लेस पे -1 रखोगे तो क्या आएगा? आर के प्लेस पे माइनस रखोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यही आ रहा है ना? तो डी की 2 वैल्यू आएगी। कौन कौन सी वैल्यू आएगी? -3/2 और क्या आएगा? 1/। क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है हमसे, पूछा क्या जा रहा है आपसे? कैलकुलेट द सम ऑफ देयर फोर्थ टर्म। दोनों के फोर्थ टर्म का सम क्या होगा? तो जीपी का फोर्थ टर्म क्या होगा जरा बताना। जीपी का फोर्थ टर्म कैसे लिखोगे आप? AR3। और एपी का फोर्थ टर्म क्या लिखोगे आप? A+3D। ये हमसे पूछा जा रहा है, दोनों के फोर्थ टर्म का सम क्या आएगा? अगर मैं ए के प्लेस पे लिख रहा हूं -3/2, इसका मतलब आर की वैल्यू हमें क्या लेना है भाई? 3, तभी तो आया। तो ए के प्लेस पे अगर मैं रखूंगा, सॉरी डी की प्लेस पे, ए की वैल्यू तो पहले निकाल लिया ना हमने, ए की वैल्यू पहले ही आ गई है। कितनी आ गई है? 1/। रखो वैल्यू। तो ए के प्लेस पे रखेंगे 1/2 और आर के प्लेस पे अभी क्या रख रहे हैं हम लोग? 3 का क्यूब प्लस ए के प्लेस पे रख रहे हैं 1/2 और डी के प्लेस पे हमें क्या रखना पड़ेगा फिर? -3/2, क्योंकि जब आर की वैल्यू 3 लिए थे तो डी की वैल्यू क्या आई है? -3/2। इसको सॉल्व करो। 27/2 प्लस 3y क्या है? क्या 3/2 कहाँ? -9 करो सॉल्व। 2 एलसीएम होगा तो याद जाएगा -8। 27/2 -4, 2 एलसीएम 27 - 8 कितना आ गया? 19। दूसरा क्या केस बनेगा इसका? अगर आर के प्लेस पे -1 रखेंगे तो डी के प्लेस पे हमें क्या रखना पड़ेगा? 1/। हाँ तो कर ले भाई। यही आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि जीपी के हमें टर्म्स जो लेने हैं वो कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। जब आर की वैल्यू में -1 लूंगा तो टर्म्स नेगेटिव आ जाएंगे ना, इसलिए सेकंड वाली वैल्यू नहीं लेंगे। समझ में आई बात? क्वेश्चन में बोला है ना पॉजिटिव टर्म्स लेने हैं, इसलिए आर की वैल्यू -1 लेकर नहीं करेंगे। समझ गए? क्वेश्चन देखो, जो टिपिकल वाले क्वेश्चन है ये क्वेश्चन के लेवल हैं, समझ लो अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप करना भी सीख लीजिए। नहीं नोट किया? यहां से 1/2 कैंसिल करके और शॉर्ट बना सकते थे इसको। ठीक है कोई बात नहीं, जैसे भी कर लो सही है। हाँ
पर आइडियो को इसका टेस्ट होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज। हाँ मे भी, देखो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मैंने कहा जरूरत। इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो, अदरवाइज मैं सीक्वेंस में करा रहा हूं और आज ही लास्ट है इसका। क्वेश्चन जो पूछना हो पूछ लो इसमें से। हाँ तो बेटा सारे मुझसे ही कराएगा एक्सरसाइज। हाँ बेटा वो मिक्स्ड वाला नहीं आ रहा है सिलेबस में। हाँ कराए हैं क्या तुम लोग यहाँ ये? मार देखिए चाटा बेटा। ये मिक्स्ड वाली सीरीज नहीं आ रही है अब, आ रहा है क्या तुम्हारे यहाँ? अरे पढ़ाए हैं क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं बस बेटा बस, इन्हीं लोगों में सबसे ज्यादा है, तुम्हारे में तो कछो नहीं आएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन समझ आता है, मतलब देखा था समझ नहीं आया थोड़ा 23 वाला देखिए तो थोड़ा कैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये करो। इफ 2/3 इज इक्वल टू x माइनस 1/y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन करके कहां तक है भाई? इनफाइनाइट। और x इंटू वाई इक्वल टू क्या है? 2 है। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y विथ कंडीशन दैट व्हाट x इज लेस देन। कैसे करोगे इसको? अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको। x माइनस 1/y है, सेकेंड टर्म में क्या लिखा गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। तो थर्ड टर्म में क्या आता? एक्स क्यूब माइनस 1/y का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। कितने टर्म्स हैं इसके? इनफाइनाइट। अच्छा जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या था? यही था ना, a/1 माइनस हाफ। एक्स वाले टर्म को एक साथ कर लो, एक्स प्लस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ऐसे कहां तक जाएंगे हम? इनफाइनाइट टर्म्स है। और 1/y वाले टर्म्स को एक साथ कर लो, 1/y में माइनस कॉमन कर लो, सब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसमें भी कितने टर्म्स हैं? इनफाइनाइट टर्म्स हैं। ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन है। अगर x लेस देन 1 है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा सम का? फर्स्ट टर्म क्या है? x अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस, और क्या है बताओ? माइनस है, हाँ माइनस। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1/y। और इसका r क्या है भाई? 1/y r भी है। ये है 2/3। सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा? 2/3 इज इक्वल टू में x अपॉन माइनस 1/x। यहाँ y एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, ऊपर हो जाएगा ये 1/y माइनस 1। 1 अपॉन क्या हो जाएगा? y माइनस 1। और सिंप्लीफाई करो इसको,
तो 2/3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -1/y। यही होगा कि नहीं होगा? अब एलसीएम लो, एक इक्वेशन तो पहले से यहां दिया है, एक इक्वेशन और मिल जाए यहां से एक्स और वाई में तो हो जाएगा सॉल्व करके, एक्स और वाई वैल्यू निकल जाएगी। करो इसको जरा। अच्छा क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आपके यहाँ टिपिकल क्वेश्चन बनाए गए एपीजीपी को मिक्स करके तो यही सब क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना। अब इसमें एलसीएम क्या होगा बताओ, इसमें एलसीएम क्या होगा? यही 1 - x 1 - y। करो इसको सॉल्व यार, तुम लोग बैठ गए इसीलिए, तुम लोगों का कुछ एफर्ट्स ही नहीं दिखता, ऐसा लगता है जैसे मनहूसियत वाली शक्ल लिए बैठे रहते हो। कैलकुलेशन हमारे साथ करते रहो, फटाफट आगे बढ़ाओ इसको, कुछ आ रही वैल्यू नहीं तो बताओ, फटाफट डेटा लिखें आगे बढ़े। यहाँ एलसीएम क्या हो गया, -1/x, यहाँ हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई करो क्रॉस x - xy प्लस 1 माइनस क्या हो गया x। ऊपर देखो x से x कट जाएगा क्या, और एक्स वाई की वैल्यू पहले से दे रखा है उसने कितना 2, तो क्या आ जाएगा ये 2/3 इज इक्वल टू में क्या आ गया -2 + 1 अपॉन, नीचे अगर इंटू कर दें तो इनको 1 - y - x प्लस क्या आ जाएगा एक्स वाई। ये सॉल्व करने पे आ जाएगा -1, नीचे क्या आएगा, इसकी वैल्यू तो 2 हो जाएगी ना, इसकी वैल्यू 2 है, दी है ना वहाँ, इसकी वैल्यू 2 दी है, 2 + 1 यहाँ कितना हो जाएगा 3 - x - y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये उधर मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 3 × 2 = 6 -2x -2y इज इक्वल टू में क्या है -3, तो 6 को उधर ले जाएंगे तो -9। बेटा यहाँ एक्स वाई की वैल्यू 2 दी है ना, और यहाँ माइनस पहले लगा है तो माइनस लगा लिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा ये -2x -2y इक्वल टू क्या हो जाएगा -9, तो -2 से अगर इक्वेशन को डिवाइड कर दिए तो क्या बनेगा ये x + y इक्वल टू क्या आएगा 9/2, दिस इक्वेशन 2। अगर मैं यहाँ से x या y की वैल्यू निकालूं तो निकल जाएगा क्या, y की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 9/2 - x, दिस इक्वेशन 3। और पहली इक्वेशन क्या दी है आपको x × y = 2, x × y = क्या दिया है 2, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 9/2 - x इक्वल टू क्या हो गया 2, हो जाएगा 9/2x - x² इक्वल टू क्या है 2, 2 एलसीएम लो भाई, तो 9x - 2x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा 2x² - 9x + 4 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0, +4 इक्वल टू में क्या आएगा 0। अब इसको फैक्टराइज कर लोगे, फैक्टराइज कर लोगे ना, x की क्या वैल्यू आएगी देखो, एक फैक्टर इसका बन जाएगा 2x, एक फैक्टर इसका बन जाएगा 2x - 1 इंटू दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा इसका x - 4 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आएगी, क्या आएगी, एक 1/2 आएगा, एक 4 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन क्या लगा है कि x की वैल्यू क्या लेनी है हमें <<1, तो आंसर हमारा क्या होगा ये वाला होगा x = 1/2। हाँ यार, लेस देन का सिंबल तुम्हें ग्रेटर देन दिख रहा है वहां से, वाह भाई वाह। x की वैल्यू 1/2 से 1 से छोटी नहीं है, तो 1 से छोटी वैल्यू कौन सी हो गई, यही 1/2 वाली हो गई ना। तो x की वैल्यू आ गई 1/2, जब x की वैल्यू 1/2 आ गई, अब यहां वैल्यू हम पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी क्या, हाँ y की वैल्यू निकल जाएगी। तो y इक्वल टू क्या हो गया 9/2 - 1/2, सॉल्व करेंगे 8/2, 8/2 का मतलब कितना हो गया भाई 4 आ गया, तो y की वैल्यू 4 हो गई और x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ये क्वेश्चन अच्छे हैं बेटा, तुमने लिखा क्यों नहीं अभी तक, क्या समझे आप, सर समझा कि क्या कहिए बताओ, क्या समझे बताओ। लिखने तो लेकिन लिखा थोड़ा सा, देखिए यहाँ तक लिखा, तो उसको आगे कहाँ कंटिन्यू किए, यहीं से थोड़ा सा। हम समझ रहे हैं बेटा, तुम जहाँ खोए हुए हो। पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं लगा रहे हो यार तुम लोग, मतलब क्या करते जा रहे हो। हाँ कंडीशन लगा है बेटा यहाँ कि x की वैल्यू <<1 होनी चाहिए, 1 से छोटी वैल्यू 1/2 होगी ना,
यही वैल्यू लेंगे, उसी से वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? ठीक, एक इसका एक क्वेश्चन और है 22 वाला, ये भी देख लो, ये भी सही है। 20 वाला भी है, लेकिन आप क्या कहें आपको। ट्वेंटी टू हटाएं इसको, ये सभी क्वेश्चन करने चाहिए आप लोगों को, ट्राई करना। ये वाला क्वेश्चन करो 22, ये क्वेश्चन करो लास्ट। इफ x इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर एंड सो ऑन, कहां तक दिया है? इनफाइनाइट टर्म्स। और y इक्वल टू क्या दिया है? 1 प्लस बी स्क्वायर एंड सो ऑन, कहां तक दिया है? इनफाइनाइट टर्म्स। और b इज लेस देन 1 है। जब x इक्वल टू दिया है, ध्यान से देखो यहाँ, जब x इक्वल टू दिया है 1 प्लस ए स्क्वायर एंड सो ऑन, कहां? इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस ए, दिस इक्वेशन फर्स्ट। और y के केस में क्या दिया है? अब देखो यहाँ a की वैल्यू लेस देन 1 है, आपने पढ़ा है ना, कॉमन रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, तभी ये लग रहा है। 1 प्लस क्या है? b प्लस बी स्क्वायर एंड सो ऑन, कहां तक है? इनफाइनाइट टर्म्स। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/1 माइनस बी, दिस इक्वेशन 2 हो गया। x और y की ये वैल्यू है। अब जरा देखना, जो हमें दिया है ये क्या दिया है? 1 प्लस ए बी का होल स्क्वायर, आगे वाला टर्म क्या आता है? ए बी का होल क्यूब एंड सो ऑन, कहां तक दिया है? इनफाइनाइट टर्म्स। इसके सम का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा? वही इनफाइनाइट टर्म्स का सम, 1/1 माइनस क्या बनेगा? ए बी, 1/1 माइनस ए बी। इसका मतलब इस इक्वेशन से मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। यहां से अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या होगा? अगर रेसिप्रोकल कर दे इसका, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? 1/x इक्वल टू क्या होगा? वहां 1 माइनस ए। तो ए इक्वल टू क्या आया? ए इक्वल टू क्या आएगा? ए को इधर लाओ, 1/x को उस साइड ले जाओ, 1 माइनस 1/x। अगर x एलसीएम कर लिए तो यहाँ क्या आएगा? अरे x माइनस 1 आएगा बेटा, x माइनस 1 क्या आया? x। इसी तरह से यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b की वैल्यू क्या आएगी? y माइनस 1 क्या आ जाएगा? y। इसी तरह से यहां से अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो क्या आया? y माइनस 1/y। अब ये वैल्यू यहां रख लेते हैं, क्या होगा फिर? 1/1 माइनस ए बी की वैल्यू रखो, a की वैल्यू क्या है? x माइनस 1/x, और b की वैल्यू क्या है? y माइनस 1/y। इंटू करो भैया, देखो इनमें क्या है? एलसीएम। एक्स वाई अगर मैं एलसीएम कर लूं, एक्स वाई से यहां इंटू होगा, हाँ होगा, माइनस एक्स को वाई से करेंगे क्या आएगा? एक्स वाई। एक्स को -1 से करेंगे माइनस एक्स, -1 से वाई को करेंगे माइनस वाई, -1 से -1 को करेंगे क्या आएगा? +1। अब ये एक्स वाई ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, जब ये एक्स वाई न्यूमरेटर में आ जाएगा, यहाँ हो गया एक्स वाई दिस होल अपॉन, नीचे क्या आया? एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ब्रैकेट ओपन करो अब, प्लस एक्स प्लस वाई -1। यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचा फाइनली? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई -1। अच्छा क्वेश्चन है ये, लिखो इसको। ये कभी मत सोचना कि क्वेश्चन जो कर रहे हो एज इट इज यही एग्जाम में मिलेंगे। क्वेश्चन करने के तरीके, प्रोसेस सीखिए, ये लर्निंग आपको काम में आएगी एग्जामिनेशन हॉल में। अब क्वेश्चन आपको एज इट इज लिखे हुए नहीं मिलेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम दो आप। इसलिए अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, एनालिटिकल थिंकिंग पे फोकस करो, आप केवल उसी से काम चलेगा। आप इसको एक बार और, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक दिया था, इसका सम निकाला कौन से फॉर्मूले से? a/1 माइनस r से। r यहाँ क्या है? a है ना, बार बार a से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 1/1 माइनस a। हमें a की वैल्यू निकालनी है, हमने इसका क्या कर दिया? रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 1/x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस a हो जाएगा। मैं a को इस साइड लाया और 1/x को उस साइड ले गया, तो 1 माइनस 1/x, x एलसीएम होगा, x माइनस 1 आया। इसी तरह से जब मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो b की वैल्यू भी आ जाएगी y माइनस 1। कोई दिक्कत? आ गया। अब हमने देखा जो ये सीरीज दी है हमें, 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी क्यूब, ऐसे होता कि नहीं होता? तो इसका r क्या है? ए बी है, ए बी से तो मल्टीप्लाई किया जा रहा है बार बार। तो अब यहां जब इनफाइनाइट टर्म्स के सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/,
इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, और a यहाँ क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है तो यहाँ रख दिया 1, r क्या है यहाँ ab है, ab से तो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 माइनस ab, और a और b की जो वैल्यू यहां से हमने निकाली है यहाँ रख दी। फिर क्या किया भाई, एक्स वाई एलसीएम हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 में, फिर x माइनस 1 और y माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया, ये एक्स वाई आपका न्यूमरेटर में जाएगा, नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर दिया, जो प्रूफ करना था वो ऑटोमेटिक आ गया। ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है, इतना कर लीजिएगा। इस तरह से आपका एपी और जीपी मेरी तरफ से क्या हो गया। अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, जो आप लोग बोलेंगे वही स्टार्ट कर देंगे, जो आप कहेंगे। क्या चल रहा है आप लोगों के यहाँ, हाँ सर्कल, जिसके यहाँ पहले यूनिट टेस्ट होने वाला होगा उसी का जल्दी करा देंगे, हालांकि आप सारे चैप्टर जल्दी जल्दी करेंगे। कौन सा क्या चल रहा है, आप क्या बताओ, 1 दिसंबर से तो चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख लेंगे, चलो ठीक है फिर, थैंक यू बात रहे।